बारिश और बंदर। बरसात का मौसम अपने साथ मिट्टी की सौंधी खुशबू, ठंडी हवा और आसमान से गिरती उम्मीदें लेकर आता है। उस दिन भी जंगल में सुबह से ही बादल घिरे हुए थे। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराती थीं और दूर पहाड़ियों के पीछे से काले बादल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जो न जाने कितने सालों से खड़ा था। उसी पेड़ पर रहता था एक नटखट बंदर। नाम था चिंटू। चिंटू बाकी बंदरों से थोड़ा अलग था। उसे उछलकूद तो पसंद थी ही, लेकिन वो सोचता भी बहुत था। अक्सर वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता कि बादल कहाँ से आते हैं और बारिश क्यों होती है। उस दिन भी वो ऊपर बैठा था। तभी पहली बूंद उसके माथे पर गिरी। अरे, बारिश आ गई! चिंटू खुशी से चिल्लाया। जंगल के सारे जानवर बारिश से पहले अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। हिरन झाड़ियों में छिपने लगे, खरगोश अपने बिलों में घुस गए और पक्षी पत्तों के नीचे शरण लेने लगे। लेकिन चिंटू को बारिश से डर नहीं लगता था। उसे तो बारिश में भीगना अच्छा लगता था। वो डाल से डाल पर कूदता हुआ नीचे उतरा और खुले मैदान में जा पहुंचा। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, जंगल में हर चीज नहाने लगी। पेड़, पत्तियां, मिट्टी और जानवर, सब कुछ। चिंटू बारिश में नाचने लगा। वो कभी जमीन पर लौटता, कभी हवा में छलांग लगाता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके साथ खेल रही हो। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा बंदर का बच्चा गोलू एक पत्थर के पास बैठा कांप रहा है। उसकी मां खाने की तलाश में कहीं दूर चली गई थी और अचानक आई बारिश में गोलू घबरा गया था। चिंटू का दिल पसीज गया। अरे गोलू, यहां क्यों बैठे हो? चिंटू ने पास जाकर पूछा। मुझे ठंड लग रही है और डर भी, गोलू रोते हुए बोला। चिंटू ने चारों तरफ देखा। पास ही एक बड़ी चट्टान थी जिसके नीचे सूखी जगह थी। उसने गोलू को गोद में उठाया और चट्टान के नीचे ले गया। वहां बारिश की बूंदें नहीं पहुंच रही थीं। देखो, अब डरने की कोई बात नहीं, चिंटू मुस्कुराकर बोला। बारिश लगातार गिरती रही। तेज पानी से एक छोटी सी नदी बहने लगी जो धीरे धीरे उफनने लगी। जंगल में कुछ जगहों पर पानी भर गया। तभी चिंटू ने दूर से आवाज सुनी, बचाओ, बचाओ! ये आवाज एक गिलहरी की थी जो पानी में फंस गई थी। चिंटू ने बिना देर किए एक लंबी डाल तोड़ी और नदी की ओर दौड़ा। बारिश में फिसलन थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो किनारे खड़ा होकर डाल गिलहरी की ओर बढ़ाने लगा। डाल पकड़ो, चिंटू ने जोर से कहा। गिलहरी ने डरते डरते डाल पकड़ी और चिंटू ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। गिलहरी कांप रही थी, लेकिन सुरक्षित थी। धन्यवाद चिंटू, आज तुम नहीं होते तो। गिलहरी की आंखों में आंसू थे। बारिश अब धीरे धीरे थमने लगी थी। बादल छट रहे थे और आसमान से हल्की धूप झांकने लगी थी। जंगल की हर चीज चमक उठी थी। पत्तों पर मोती जैसी बूंदें थीं और हवा में ताजगी थी। थोड़ी देर बाद गोलू की मां भी लौट आई। उसने गोलू को सुरक्षित देखकर चिंटू को ढेर सारा प्यार दिया। जंगल के दूसरे जानवर भी वहां इकट्ठा हो गए। सब चिंटू की बहादुरी और दयालुता की तारीफ करने लगे। चिंटू थोड़ा शर्माते हुए बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया, बारिश में सबको एक दूसरे की जरूरत होती है। उस दिन के बाद जंगल में चिंटू को सिर्फ नटखट बंदर नहीं, बल्कि समझदार और मददगार बंदर के रूप में जाना जाने लगा। बारिश उसके लिए सिर्फ खेलने का बहाना नहीं रही, बल्कि उसने उसे ये सिखाया कि मुश्किल समय में दूसरों का सहारा बनना कितना जरूरी है। शाम होते होते सूरज डूबने लगा। चिंटू फिर से अपने बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर बैठकर उसने भीगे जंगल को देखा और मुस्कुराया। बारिश जा चुकी थी, लेकिन अपने पीछे दोस्ती, हिम्मत और इंसानियत जैसी, या कहें जानवरियत से भी बढ़कर सीख छोड़ गई थी। और चिंटू जान गया था कि हर बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, कभी कभी वो दिलों को भी जोड़ जाती है।